Hello dear students. Today's topic is permutation and combination. It is very important topic and most of the competitive exam it comes. So you should be more clear about this topic. So before explaining what is permutation, what is combination, I want to explain what is factorial. Factorial can be defined as a continuous product of n up to n नेचुरल नंबर्स या सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक से लेकर n तक इन सारे नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें वी गेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर. सो वी कैन से फैक्टोरियल इसको दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल दिस इज द सिंबल और इन सम बुक्स इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ऑल्सो. सिंपली n फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into n minus 1 and n. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 फैक्टोरियल लें इसका मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 यानी 1 से लेकर उस नंबर तक n तक के नंबर्स के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल कहते हैं. एक और फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n minus 1 into n फैक्टोरियल या n into n minus 1 फैक्टोरियल. जैसे मान लीजिए अगर 5 फैक्टोरियल है तो हम लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल यानी उससे एक कम नंबर. एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है 1. अब बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन बताती हूँ. जैसे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है. इसको एक्सपेंड करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है. इसको एक्सपेंड करें 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. अब यहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल दिख रहा है. into 2 into 1 upon 6 factorial they will be cancel out. 8 7 are 56 into 2 6 2 are 12 5 2 are 10 11 112. वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इनका यूज आगे जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब आएगा. तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 4 फैक्टोरियल ऑफ 5 एंड फैक्टोरियल ऑफ 6. बहुत आसान क्वेश्चन है. फैक्टोरियल ऑफ 4 को हम ऐसे ही रहने दें 4 into 3 into 2 1 into 1. 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल. इन द सेम वे 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल. आप सबको पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एक ऐसा नंबर जो कि उन सारे नंबर से डिविजिबल हो. तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज कॉमन तो हम सिंपली 4 फैक्टोरियल लिख लें इंटू 6 into 5. इन्हें मल्टीप्लाई कर दें 4 into 3 into 2 into 1 into 6 into 5. 4 3 are 12 12 2 are 24 24 5 are 126 are 720. क्लियर. एक और क्वेश्चन करते हैं. 1 upon 9 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x upon 11 फैक्टोरियल. हमें x की वैल्यू निकालनी है. जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमेशा हम उन्हें इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि जो बड़ा नंबर का फैक्टोरियल है उसको माइनस कर करके छोटे वाले फैक्टोरियल के बराबर बना देंगे. यानी 1 upon 9 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा. 10 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 10 into 9 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल को 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल. ठीक है. अब इसमें से हम 1 upon 9 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे 1 plus 1 upon 10 110 into 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा 1 plus 1 upon 10 इज इक्वल टू x upon 110. एलसीएम ले लेते हैं. 10 will be the LCM. 10 plus 1 is equal to x upon 110 यानी x is equal to 11 into 110 upon 10. 0 0 कैंसिल. आपने बहुत जगह सुना होगा 0 0 कैंसिल नहीं होता है. We divide both the terms by 10 तो 0 रिमूव हो जाते हैं. 11 into 11 120 यानी कि x की वैल्यू आ गई 120. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the remainder when we divide this sum by 14? 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 200 factorial. पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. कैसे? 14 का फैक्टर्स है 2 and 7. तो जब 7 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 के बाद 7 के फैक्टोरियल में 2 भी आएगा 7 भी आएगा. यानी उसके बाद वाले जितने भी नंबर हैं उन सब में 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल इन सब में
2 और 7 तो आना ही है, यानी हमको उन्हें देखना नहीं है। एक बार लिखती हूँ, मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ आपको। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 फैक्टोरियल सो ऑन। तो ये जो यहाँ से 7 फैक्टोरियल के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं, इन सब में 2 और 7 आपको मिलेगा। 2 और 7 मिल रहा है मीन्स 14 मिल रहा है, यानी हमें चेक क्या करना है, बाकी के पीछे वाले इन सब का फैक्टोरियल निकाल कर इन्हें ऐड कर लो और फिर 14 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6। अब हमें बार बार उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर लगाओ ये है 3 का फैक्टोरियल यानी 6 आ गया, तो अगले वाले में क्या है, 6 से तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 6 4 जा 24। उसके बाद 5 फैक्टोरियल है यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ गया 120। अब 6 फैक्टोरियल है यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 720 आ गया। ये आ गए हमारे 6 तक के नंबर्स के फैक्टोरियल। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 2 8 और 1 9, 9 प्लस 24 33 प्लस 120 प्लस 720, तो 3 2 2 4 3 7 और 7 प्लस 1 8। 873 को चेक करना है 14 से डिविजिबल है या नहीं। डिवाइड कर लेते हैं। 14 6 जा 84, 33 14 2 जा 28, remainder is 5, यानी 5 is the answer when we divide the sum of factorials from 1 to 200 by 14, remainder is 5. Next to one more question. n plus 1 factorial is equal to 12 into n minus 1 factorial. We have to find n. That means it is simple equation. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी बड़ा फैक्टोरियल, पहले आप ये देखिए n प्लस 1 बड़ा है n माइनस 1, n प्लस 1 इज बिगर 1, तो हम क्या करते हैं उसको डिक्रीजिंग इस तरीके से डिक्रीज करेंगे कि इससे हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल मिल जाए, और जब दोनों ही टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम फैक्टोरियल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है n की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। सो n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n प्लस 1, n प्लस 1 में एक माइनस करेंगे तो आएगा n, एक और माइनस करेंगे यानी इसका एक और प्रीडिसेसर निकालें तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अगेन इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। इस तरीके की बहुत सारे सम्स आते हैं जिसमें हमको n फैक्टोरियल है जो भी टर्म है उसका डिक्रीज करके या उसका इंक्रीज करके फैक्टोरियल फॉर्म बनाना है और फिर कैंसिल हो जाएगा। n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर दें, n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, सॉरी n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करेंगे, 4 3 12 होता है, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n प्लस 4 सबको ही करना आता है, बहुत आसान है, हम पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। n प्लस 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 3। अब दो वैल्यूज आ गई, n की वैल्यू या तो माइनस 4 है या n इज इक्वल टू 3। n क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो हम माइनस 4 को इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे, n की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट फैक्टोरियल ऑफ 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 एंड द होल इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। जब भी सारे क्वेश्चन हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो ये सारे नंबर्स क्या हैं, और नंबर्स है, और 2 टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर्स। कोई भी नंबर हो अगर हम इसका फैक्टोरियल ले रहे हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, एक होगा इवन नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो हम एक तरफ मल्टीप्लाई कर दें 1 3 5 7 9 को और दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, मतलब अलग कर दें 2 4 6 8 10 को, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ कर रही हूँ, 2n फैक्टोरियल है, इसका मतलब इवन नंबर्स जैसे 10 20 30 40, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड मतलब ऐसे डिवाइड भी अलग अलग लिखना, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2
2n फैक्टोरियल है, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगी 2n, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 2n माइनस 1 और इससे पहले वाला नंबर 2n माइनस 2, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। वापस से बता रही हूँ 2n फैक्टोरियल है यानी 1 2 3 अप टू 2n, उससे पहले वाला नंबर 2n माइनस 1, उससे पहले वाला नंबर 2n माइनस 2। अब इन नंबर्स को मैं डिवाइड मीन्स सेपरेट करने जा रही हूँ इवन और ऑड में। और नंबर क्या आ जाएंगे 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर, ठीक है। सेकेंड वाला क्या होगा हमारे पास 2 4 6 2n माइनस 2 इंटू 2n, अगर इनको एक साथ करें तो वही 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में मिल रहा है, इसको एज इट इज रहने दें। और इसमें हम क्या करेंगे 2 4 6 यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है n नंबर्स टाइम, यानी कि ये हाँ क्या आएगी 2 टू द पावर n, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 2 3 अप टू 1 2 3 अप टू n अपॉन n फैक्टोरियल। ये वापस से क्या है कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n। सो दिस विल रिमेन सेम, राइट लाइक दिस, and this is 2 to the power n upon n factorial. Upon n factorial, they will be cancelled out and we are left with which is in the right hand side. Clear? Very easy question. These are the questions which are related to permutation combination. ये सिंपली एक बेस है आगे के टॉपिक का। अगले वीडियोस जो होंगे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ही रिलेटेड होंगे। वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड लक, बाय।